हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। जो बच्चे एसएससी की, एचएसएससी की या किसी दूसरी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों। तो आज उसी प्लेलिस्ट में मैं एक और नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था बच्चों, उसमें आया हुआ था। तो मुझे लगा कि ये भी पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में बच्चों वही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम साइबर लॉ की, उसके बाद बात करेंगे बच्चों फायरवॉल, फिर कुकीज़, फिर हैकर्स और फिर क्रैकर। तो वन बाय वन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइबर लॉ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं साइबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइबर लॉ क्या होता है। द लॉ दैट गवर्न्स द साइबर स्पेस, ऐसा लॉ जो साइबर स्पेस में काम आता है। ठीक है, जैसे हमारे जो जर्नल लॉ होते हैं, जो लॉयर होते हैं, उनके डिफरेंट फील्ड होते हैं, वो डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं। इसी तरीके से साइबर स्पेस में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ज़िंदगी में, हमारे कंप्यूटर की ज़िंदगी में, मोबाइल डिवाइसेस की ज़िंदगी में जो लॉ होते हैं उनको हम साइबर लॉ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, साइबर लॉ में जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर लॉ, ठीक है, कंप्यूटर क्राइम लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बच्चों, जिसमें कॉपीराइट लॉ हो जाता है। ठीक है, कि आपने किसी का लोगो कॉपी कर लिया, किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया, तो कॉपीराइट लॉ आप पे लग जाएगा। ट्रेडमार्क, किसी कंपनी का दूसरे किसी का आपने ट्रेडमार्क यूज कर लिया तो आपके लिए उसके लिए लॉ है। पेटेंट लॉ, आपने किसी की चीज़ को, किसी ने पहले किसी चीज़ के लिए पेटेंट करवा रखा है कि वो उसका डिज़ाइन है, आपने उस पर दोबारा से क्या किया कि आप उस पर राइट नहीं कर सकते हो, आप उस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो, पेटेंट लो। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लो, ठीक है, अगर आपका डेटा चोरी हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप की आजकल बात सुनने को आ रही थी कि व्हाट्सएप मार्केट से चला जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप क्या कर रहा है, अपना डेटा जो है सारे का सारा वो शेयर कर रहा है। ठीक है, और अगर वो शेयर करेगा तो हम लोगों की जो प्राइवेसी है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहा था कि सारी की सारी चैटिंग है, आपके वीडियो मैसेजेस हैं, ऑडियो हैं, वो सारे के सारे मैसेज जो है वो शेयर करेगा। तो शेयर करने से क्या होगा कि हम उस पर डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉ लगा सकते हैं बच्चों। तो इसलिए उसने अभी उसको टाला है। उसके बाद वो कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आएगा, फिर देखते हैं वो कितना यूजफुल रहता है हमारे लिए। अगला है टेलीकम्युनिकेशन लॉ। ठीक है, तो ये डिफरेंट लॉ हैं बच्चों। आपसे एग्जाम में या तो साइबर लॉ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर ये जो एग्जाम्पल है ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा लॉ है जो साइबर लॉ के अंडर आता है। तो ये सारे लॉ जो है बच्चों साइबर लॉ के अंडर आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फायरवॉल। यस स्टूडेंट, फायरवॉल क्या होता है? एक तो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है फायरवॉल में कि ये एक हार्डवेयर पार्ट है या एक सॉफ्टवेयर पार्ट है या बोथ है या नन ऑफ दीज है, ये चार ऑप्शन आते हैं। तो फायरवॉल बच्चों क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि फायरवॉल क्या है, या ओनली हार्डवेयर या ओनली सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बोथ है। ठीक है, that protect a computer network or intellectual computer connected to the internet। तो फायरवॉल क्या करता है बच्चों? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के अंदर आपके कंप्यूटर को सेफ रखता है, प्रोटेक्शन देता है, उसे हम फायरवॉल कहते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है बच्चों, आपसे डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से आपके फायरवॉल होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों होता है पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है, दूसरा है प्रॉक्सी सर्विसेज, तीसरा है आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग, चौथा है प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग, और फिफ्थ है बच्चों पोर्ट, PORT, पोर्ट ब्लॉकिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल हैं बच्चों। वैसे तो डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ आपसे नाम ही पूछे जा सकते हैं। फिर भी थोड़ा मैं आइडिया दे देती हूँ। पैकेट फिल्टरिंग में क्या करता है कि जो भी आप, जैसे इंटरनेट से आपका सिस्टम कनेक्ट है, आपको पता है कि डेटा जो पैकेट्स की फॉर्म में आता है बच्चों। ठीक है, ये अगर नहीं पता तो आप प्लीज मेक इट डाउन
कि डेटा जो होता है पैकेट्स की फॉर्म में हमें रिसीव होता है, सारे का सारा मैसेज हमें कंप्लीट नहीं मिलता है, हमारा जो बड़ा मैसेज होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में वो भेजा जाता है, ठीक है। तो कौन सा पैकेट आपके सिस्टम पर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? फायरवॉल से। अगर उसको कोई पैकेट ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें वायरस हो सकता है, इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो हर एक पैकेट की फिल्टरिंग करके भेजिए। प्रॉक्सी सर्विसेज, आप कौन सी प्रॉक्सी सर्विसेज आपके लिए एलिजिबल हैं और आप कौन सी प्रॉक्सी सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये चीज़ पूछी जाती है बच्चों। प्रॉक्सी अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। अगला है आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग। आप ये भी काम कर सकते हो कि आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से, किसी पर्टिकुलर सिस्टम का आईपी एड्रेस का टॉपिक आप कर चुके हो ना, उसमें आईपी एड्रेस का क्या मीनिंग था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक कंप्यूटर का एक नाम होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो आप किसी भी सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हो बच्चों, जो जहाँ से आपको लगता है ना कि अनवांटेड डेटा आ रहा है, या आपको लगता है कि उस पर थोड़ा सा आपको डाउट है कि वहाँ वो आपके सिस्टम को हैक कर लेगा, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग, किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। प्रोटोकॉल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, इसके रिलेटेड आपको वीडियो अपलोडेड है कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में, वो आप जरूर चेक करके जाएं बच्चों। पोर्ट ब्लॉकिंग, पोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट आपकी फायरवॉल की टाइप्स हैं, ये आपसे जरूर पूछी जा सकती हैं बच्चों। फायरवॉल का एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है बच्चों, दोनों ही टाइप की हो सकती है, और ये टाइप्स ऑफ फायरवॉल हो सकता है। अगला जो टॉपिक करेंगे वो करते हैं हम कुकीज क्या होती है। कई बार एग्जाम में व्हाट आर द कुकीज के नाम से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। तो बच्चों देखो, ऐसा है, कुकीज या कोई भी चीज़ ऐसी है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, बस थोड़ा सा अगर आपको हिंट मिल जाए ना, तो आप एग्जाम में उसको गलत नहीं करोगे। और कुकीज क्या होती हैं ये आपको भी पता है, जस्ट आपको नाम नहीं पता होगा, नाम मैं बता देती हूँ कुकीज का। अब बच्चों क्या होता है हमारा, अब जैसे हम गूगल पर जाते हैं, गूगल पे आपने जो पेज सर्च किया, या फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आप किसी पर्टिकुलर पेज को बार बार सर्च कर रहे हो, तो कुकीज क्या करती हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप जो बार बार सर्च करते हो ना, उनको वो एक अलग प्लेस पर स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। हार्ड डिस्क में ही वो स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप जैसे ग्राम सचिव की एग्जाम की प्रिपरेशन करें या पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे ग्राम सचिव, ठीक है। आप डेली लिखते हो ये चीज, और डेली भी क्या, दिन में भी आप 20 बार लिखते हो इसको, ग्राम सचिव, HSSC ग्राम सचिव, ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये चीज आप बार बार डालते हो, इससे क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप बार बार डाल रहे हो, तो जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम डालोगे ना, आप जैसे HSSC लिखोगे तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बाद आपने HSSC ग्राम लिखा, उसके बाद ये वाली पूरी की पूरी लाइन आपको नीचे मिल जाती है, जिसको आप सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करोगे तो आपके जो सर्च बार पर पूरा डेटा आ जाएगा। वो क्यों आ गया बच्चों, वो इसलिए आ गया कि आपने उस चीज को बार बार सर्च किया है, और उसने क्या किया, यूजर की हार्ड डिस्क में उस डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो डेटा है जल्दी मिल जाएगा, फास्ट एक्सेस के लिए बच्चों कुकीज होती है। कुकीज की डेफिनेशन आप जरूर देख लो, डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुकीज की डेफिनेशन मैंने बता दी, ए पीस ऑफ टेक्स्ट दैट वेबसाइट स्टोर ऑन अ यूजर हार्ड डिस्क। कुछ इंफॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट जो है हार्ड डिस्क में स्टोर करती है, उसको हम कुकीज कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हैकर्स और क्रैकर्स। ग्राम सचिव में क्वेश्चन आया था हैकर का, ठीक है। अब हम बात करेंगे हैकर और क्रैकर की। देखो सुनने में दोनों ही KER है, तो आपको लग रहा होगा दोनों चीजें ही गलत है। हैकर क्या होते हैं बच्चों, हैकर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, ठीक है, हु इज एंथुसियास्टिक टू बिल्ड समथिंग। उसका जो पर्पस होता है कुछ ना कुछ करने का होता है, ठीक है, और वो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए होता है बच्चों। तो जिनको हम एथिकल हैकर बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम एथिकल हैकर बोलते हैं बच्चों। दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर पीयर्स एंड गिव द सोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, आपका सिस्टम किसी के रीजन से किसी ने हैक कर लिया, गलत तरीके से हैक कर लिया, तो वो हैकर वो पर्सन होते हैं जो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो कोर्स है ना बच्चों, ये काफ़ी
कॉस्टली कोर्स होता है, एथिकल हैकिंग के नाम से जाना जाता है ये कोर्स, ठीक है। इसमें आपको कोर्स करवाने के बाद, क्योंकि देखो इस कोर्स में आपको हर चीज़ का मेल, किसी की मेल एक्सेस करना, किसी का पासवर्ड क्रैक करना, ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप, मतलब पूरे का पूरे आप दूसरे के सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हो अपने सिस्टम पे, ठीक है, अपने हाथ में कंट्रोल ले सकते हो। तो ये चीज़ें सारी की सारी सिखाई जाती हैं। बट लास्ट में एक फॉर्म भरवाया जाता है बच्चों कि अगर आप इस टेक्निक का जो हमने सिखाया है उसका गलत अगर आप यूज़ करोगे तो वो फिर वो साइबर लॉ में आ जाती है चीज़, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं क्योंकि ज़रूरत है, हमारे सिस्टम हैक हो जाते हैं, वायरस आ जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारी लूज हो जाती है, तो हम उसका एक प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सेंस में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वो होते हैं हैकर, ठीक है, प्रोग्रामर होते हैं जिनका पर्पस होता है टू बिल्ड समथिंग, खराब नहीं करना होता किसी चीज़ को जोड़ना होता है। और क्रैकर क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं बच्चों। क्रैकर भी कंप्यूटर प्रोग्रामर ही होते हैं, ठीक है, सीखी तो दोनों ने कंप्यूटर विद्या है, बट उसने उसको पॉजिटिव वे में लिया, इसने उसको नेगेटिव वे में लिया है, ठीक है। प्रोग्रामर है हु वांट्स टू ब्रेक द थिंग्स, जिसका काम है थिंग्स को ब्रेक करना, उसका काम था बनाना, इसका काम है ब्रेक करना, क्रैक करना। कैसे? किसी का पासवर्ड ब्रेक कर दिया, किसी की मेल पर आप मॉनिटर कर रहे हो, उसकी मेल को रीड कर रहे हो, उसके मैसेजेस को रीड कर रहे हो, वो सारे क्या होते हैं, क्रैकर के काम होते हैं। तो बच्चों जो नेगेटिव वे में काम करता है वो क्रैकर होता है, जो पॉजिटिव वे में काम करता है वो आपका हैकर होता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज हमने नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी कुछ कर लिया है, जिसमें हमने साइबर लॉ के बारे में पढ़ लिया, फायरवॉल से क्वेश्चन आता है, कुकीज़ क्या होती हैं, हैकर क्या है, क्रैकर क्या है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बच्चों, ठीक है। अभी अब मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों कि कई बार ना एग्जाम में आपसे वायरस, वॉर्म्स, मालवेयर, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इससे आगे जो मैं एक वीडियो डालूंगी वो भी जरूर आप देख कर जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।